गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 2 घंटे पहले सेबी ने नए रूल्स जो हैं वो निकाले हैं फॉर द इंडेक्स डेरिवेटिव्स। और जो वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड नए रूल्स जो हैं वो आ गए हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। व्हाट आर द एग्जैक्ट रूल्स। बेसिकली 6 नए रूल्स जो हैं सेबी ने इम्प्लीमेंट किए हैं यहाँ पे, तो उन सबकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। व्हाट आर द रूल्स, कब से इम्प्लीमेंट होंगे और क्या इम्पैक्ट देखने को हमारे को मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहला रूल जो इन्होंने इम्प्लाई यहाँ पे ये किया है कि ऑप्शन प्रीमियम जो है वो ऑप्शन बायर से अपफ्रंट करेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली कुछ ब्रोकर्स ऐसे थे जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे अपने कस्टमर्स को कि जो आपने ऑप्शन बाइंग किया है और उसका एंड ऑफ डे यानी कि दिन खत्म होने के बाद में जो भी आपका डेबिट है वो आप पे कर सकते हो, तो वो हट जाएगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट था एक्सपायरी डे पे, वो भी हटा दिया गया है। उससे होता क्या था कि अगली एक्सपायरी की सेम पोजीशंस जो है वो इजीली ली जा सकती थी और उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो है वो मार्केट के अंदर देखी जाती थी। तो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे जो है वो हटा दिया गया है। तीसरा जो यहाँ पे आया है, इंट्राडे पोजीशनिंग जो है, लिमिट्स जो मॉनिटर की जाएंगी वो 4 बार करी जाएंगी। पहले क्या होता था कि जो पोजीशन लिमिट्स होती थी वो ऐसे रैंडमली कभी भी एक स्क्रीनशॉट जो है या स्नैपशॉट जो है वो ब्रोकर लेता था, एक्सचेंज लेता था, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती थी तो ब्रोकर को पेनल्टी लगती थी। अब क्या हो जाएगा कि दिन में 4 बार कभी भी इसका मॉनिटरिंग जो है वो किया जाएगा। उसके बाद में सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है इंडेक्स डेरिवेटिव्स का वो चेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में अभी फिलहाल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे चलते हैं हमारी मार्केट के अंदर में। एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो अभी निफ्टी जो है वो लगभग 26,000 पे चल रहा है, राइट। और इस टाइम पे जो निफ्टी का एक लॉट है वो 25 का है। तो अगर आप देखोगे तो दिस कम्स अराउंड द वैल्यू ऑफ 6.5 लैक्स। अब सेबी ने क्या बोला है कि हम जो लॉट साइज है वो 6.5 लाख का नहीं होगा, अब मिनिमम जो लॉट साइज है वो 15 लाख का होगा। 15 लाख से मतलब अब क्या है कि जैसे मान लो आप अगर कोई एट द मनी ऑप्शन खरीदते थे 100 रुपये का और 25 का उसका लॉट साइज था, तो आपको इस टाइम पे ऑप्शन खरीदने के लिए 2500 रुपये देना पड़ता है। बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, सेलिंग की बात नहीं कर रहा। यही अब जब ये लॉट साइज चेंज हो जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है, तो ये जो नया लॉट साइज होगा अब ये 60 का होगा। सेम ऑप्शन आपको बाय करने के लिए अब 6,000 रुपये तक देने के लिए पड़ेंगे। सो दैट इज अ मेजर चेंज दैट हैज कम इन दिस सर्कुलर। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया है दैट इज रिगार्डिंग द वीकली एक्सपायरीज, रैशनलाइजिंग ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स। क्योंकि सेबी का मानना ये है कि बहुत पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा है रिटेलर का, बहुत एक कसिनो की तरह ट्रीट किया जा रहा है मार्केट्स को। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि एनएससी और बीएससी इन दोनों का सिर्फ एक ही मेजर इंडेक्स जो है, बेंचमार्क इंडेक्स जो है, जो कि अभी तक समझ में आ रहा है कि एनएससी का निफ्टी में होगा वीकली एक्सपायरी, एंड बीएससी के अंदर में जो है वो सेंसेक्स में होगा वीकली एक्सपायरी, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता था, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, फिर फ्राइडे को सेंसेक्स होता था। सेंसेक्स का एक बैंकेक्स इंडेक्स भी था। तो बहुत सारे इंडेक्सेस जो है वो एक्सपायरी होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सारे के सारे जो एक्सपायरी है ये हफ्ते के अंदर में दोनों एक्सचेंजेस सिर्फ एक एक होगा, तो एक सेंसेक्स और एक निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, बट इसका लग रहा है कि मोस्टली निफ्टी ही होगा निफ्टी एनएससी के अंदर में। और जो इसके अंदर में ये है कि टेल रिस्क कवरेज ऑन डे ऑफ एक्सपायरी। इसके अंदर में क्या है बेसिकली कि जो सेलर्स हैं जो शॉर्ट करते हैं उनको 2% और मार्जिन जो है वो देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मार्जिन के ऊपर में। तो दिस इज द अनदर मेजर दैट हैज बीन टेकन बाय सेबी। अब कब कब से ये लागू होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो प्रीमियम कलेक्शन वाला जो क्लॉज है वो फरवरी 1 से लागू होगा। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड वाला जो है वो भी फरवरी 1 2025 से लागू होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन सबसे एंड में अप्रैल 1 2025 से लागू होगा। बाकी जितने भी मेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला, वीकली एक्सपायरी हटना और ये जो 2% एक्स्ट्रा वाला रूल है, ये सारे के सारे नवंबर 20 2024 यानी कि अगले 6 हफ्ते में ये लागू हो जाएगा। 20 नवंबर के बाद जितनी भी एक्सपायरीज होंगी वो इन नए रूल्स के साथ में लागू होंगी।
अब इम्पैक्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो वॉल्यूम थोड़े बहुत ड्राइव तो होंगे, बिकॉज जो ऑप्शन बायर पहले ₹10 का ऑप्शन या ₹20 का ऑप्शन जो खरीदता था, उसको जो पैसा देना पड़ता था, मान लो निफ्टी के अंदर में अगर वो खरीद रहा है तो 500 600 700 रुपये में अगर वो ऑप्शन बाय कर रहा था, तो अब उसको 3 गुना पैसा उसका देना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी तो इट इज़ अ न्यू टेरिटरी नाउ, तो बोलना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर में। साथ ही साथ में अगर हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे, तो एक रिएक्शन तो कल हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं अभी कल क्या होता है, लेकिन मोस्टली जिसका फ़ायदा यहाँ पे हुआ है ना, वो बीएसई का हुआ है यहाँ पे। तो बीएसई के स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कल ठीक ठाक उछाल देखने को मिल सकता है। कल तो मार्केट बंद है, परसों, बिकॉज यहाँ पे ये सर्कुलर आने से पहले जो मार्केट शेयर था बीएसई का, वो 15-20% का था। अब सीधा 50% का मार्जिन जो है वो वहाँ पे 50% तक ये जा सकते हैं, बिकॉज अब सिर्फ 2 ही एक्सपायरीज वीकली होंगी। पहले एनएससी की 4 थी और इनकी 2 थी, अब एक एक दोनों का हो गया। तो बीएसई का कहीं ना कहीं फ़ायदा, और एनएससी का जो है वो नुकसान शेयर का, जो कि अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, वो हमारे को सुनने में आ सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको सारा समझ आया रूल्स, एंड यू गॉट टू नो ऑल द डिटेल्स। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें ज़रूर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।